कायरा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि नैब कवानीन में एक बार फिर से इतनी उजलत में तब्दीलियां करने की ज़रूरत क्यों पेश आई सर? पहले नैब का जो रिमांड था 90 रोज़ से 14 रोज़ की आप 14 से 30 कर दिया। पहले था कि दौराने आप तफ्तीश जो है वो गिरफ्तार आप करेंगे, लेकिन अब आप जो है ना वो जब चाहें गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप बंदा जो है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, इतना इख्तियार दे रहे हैं आप चेयरमैन नैब को। सर बहुत शुक्रिया। पहली गुजारिश तो ये है कि नैब कवानीन के बारे में हमारे ख्यालात में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आ गया। हमने बिलाशुबा नैब कवानीन में तरामीम की और उसमें ये तरमीम क्योंकि हमारे खिलाफ बड़ी बदर्जा उसमें इस्तेमाल हुई, बाकी लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल हुई कि किसी को भी इसके 3 मरहले होते हैं। एक मरहला नैब के कवानीन में यह है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई चीज निकलती है तो फिर उसकी इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के बाद उसकी फर्दर जो आके ट्रायल होता है। ये बाकी जराइम में इस तरह नहीं होता, बाकी इश्यूज में इस तरह नहीं होता। और चेयरमैन नैब के पास ये इख्तियार था कि वो किसी को पहले गिरफ्तार करते 90 दिन के लिए वो गिरफ्तार कर लेते थे। उसके बाद उस पर केस रजिस्टर होता था, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती थी और फिर फिजिकल रिमांड लेके उसकी इंक्वायरी होती थी और 2-2 साल तक लोगों को अपनी कस्टडी में रखा जाता था। उसको करेक्ट किया गया। अब प्रैक्टिस के साथ क्या हुआ? प्रैक्टिस के बाद पता चला कि ये जो हमने 14 दिन का रिमांड, तो क्योंकि मुल्क के अंदर पहले से मौजूद क्रिमिनल लॉ के तहत 14 दिन का रिमांड मौजूद वही रखा गया। लेकिन एक उसमें प्रैक्टिस से ये पता चला कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टिगेशन में नैब ने ये जो भी इदारा आपने खड़ा किया हुआ है मुल्क के अंदर मौजूद है, उसने कहा गवर्नमेंट को कि जी हम अगर हम किसी के बंदे को 1 दफा 2 दफा 4 दफा 10 दफा बुलाते हैं और वो नहीं आता, तो हमारे पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि हम उसको जरूर इस बात पे मजबूर करें कि आपके आके इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल तो हो। अगर वो नहीं होता तो आप अगले मरहले तक, क्योंकि कानून ये था कि इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे आप उसका रिमांड नहीं ले सकते, आप उसको गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई बंदा इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं होता तो कोई कोर्ट एक्शन नहीं हो सकता। वो 6 महीने नहीं आता, वो साल नहीं आता, वो सारी जिंदगी नहीं आता, तो अगली स्टेज जो इंक्वायरी की है वो नहीं आएगी और वो बंदा हालात फिरता रहेगा। वो गुनहगार है या नहीं है, ये बात का इशू है। अब इसको क्या करना चाहिए इस पे? अगर आपको नैब कहता है कि जी हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं है और अब हम अगर इसी तरह चलना है तो फिर ये तो फायदा को नहीं। आप हमें ये तो दें कि बार बार बुलाने पे 2 दफा 4 दफा 5 दफा नोटिस देने के बावजूद अगर वो बंदा नहीं आता तो हम उसको गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकते हैं। ठीक है, तब्दीलियां की आपने जो उज़र दिया, सुन लेना। एक मिनट इस तरह नहीं मेरी बात। जी अर्ज ये है कि अगर पहले तो था अनकंडीशनल कि आप अपनी मर्जी से वारंट जारी करें, बंदे को पकड़े, 90 दिन अपने पास रखें, उसके बाद उसको प्रोड्यूस करें और प्रोड्यूस करके फिर उसको इंक्वायरी की स्टेज पे उसका फिजिकल रिमांड ले लें। ठीक है, हमने सिर्फ इतना गुनाह कर दिया कि नैब ने कहा जी कि बहुत सारे गुनाहगार लोग ऐसे हैं या ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरीज है या इन्वेस्टिगेशन स्टेज है, वो नहीं आते, तो हम क्या करें? हमारे पास तो कोई जरिया नहीं है। अब आप फरमाइए जरा कि अगर एक बंदा, मैं हूं, कमर जमान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी है, मुझ पे इल्जाम है, सच्चा है झूठा है ये तो बाद में फैसला होगा, तो मैं नहीं आता 1 दफा 2 दफा 4 दफा 10 दफा, तो क्या करना चाहिए? मुझे साहयात ये इजाजत देनी चाहिए, फिर तो मैं कानून से बालातर हो गया ना, फिर इस कानून की जरूरत ही नहीं है। चले ठीक है, ये जो गुनाह आप बकौल आपके जो गुनाह कर दिया आपने, ये आरिफ अलवी साहब का इंतजार कर लेते, ये गुनाह आरिफ अलवी साहब से करा लेते। गुजारिश ये है कि आरिफ अलवी साहब से करा लेते। अगर अब हमने क्या किया, ये जो इस वक्त मुल्क के अंदर सदर मौजूद है उसके साथ हो गया, उनसे कराया गया, और ये इससे पहले भी होता रहा कि उनसे ऑर्डिनेंस पास होते रहे। सदर आरिफ अलवी क्या करते? सदर आरिफ अलवी होते तो ज्यादा से ज्यादा यही था कि 14 दिन उसको ना पास करते और 14 दिन के बाद ये फिर एक्ट बन जाता ना, फिर ऑर्डिनेंस जारी हो जाता, फिर वो ना भी एग्री करते तो जारी हो जाता, तो 14 दिन का क्या को क़यामत आ जाती। ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। सवाल ये है कि ये परसों सेशन शुरू हो जाएगा सेनेट का, जब ये कल शुरू होता है
तो ये फौरी तौर पे सेशन में ले होना है। इन शराइत के साथ इसको अलाउ किया गया। अच्छा, ये जो चेयरमैन नैब को जो इख्तियार दिए कि वो वादा माफ गवाह जिसको समझे वो बना सकते हैं, तो ये भी कहा समझे पे नहीं होता जी, जिसको समझे पे नहीं है। सवाल ये है, मुल्क के अंदर इस वक्त ऑलरेडी जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसके तहत भी अगर एक अप्रूवर बनता है, और खास तौर पे जब मनी जब पैसे के खेल में या व्हाइट कॉलर क्राइम में अगर कोई बंदा अप्रूवर बनता है, वो अप्रूवर अगर खुद सजावार होगा तो अप्रूवर क्यों बनेगा? आप मुझे बता दीजिए, एजुकेट कर दीजिए जरा। आप देखें ना, अलकादिर ट्रस्ट में देखें ना, जिसने जमीन दी, सुन लेना, सुन ले, मेरा नहीं है ये, मेरी बात तो सुन लेना, अप्लाई उस पे हो सकता है ना सर? नहीं देखे ना, आप मौजूदा सिचुएशन के तनाजुर में मेरे से बात करें ना। नहीं देखे ना, मेरी गुजारिश सुन लीजिए जी। आप है अपने एक दिन में एक आपके ख्याल है कि ये हो सकता है। मैं तो ये एक सिंपल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कैबिनेट में बैठी हैं, हाँ। आपके सामने एक सवाल आता है कि एक बंदे को अगर किसी केस में शहादत के तौर पे आना है, अप्रूवर बनना है, और आपके लॉ के एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर ये मौजूद है, अप्रूवर अगर बन के भी मुझे उसकी सजा ही मिलनी है तो मैं अप्रूवर क्यों बनूंगा? आप बताइए। तो अब मेरी बात सुने ना आप, मेरी नजर में तो रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों को बराबर की सजा मिलनी चाहिए। आप इसे एग्री करते हैं कि नहीं करते? लेकिन ये जो रिसेंटली ये जो इख्तियारात दिए गए हैं, इसमें बहुत सारे केसेस रिसेंटली दिया है ना। नहीं, रुकिए मैं आपको जरा करेक्ट करूं जी। आपके मुल्क के अंदर मौजूद प्रिवेलिंग लॉ में, एग्जिस्टिंग लॉ में अप्रूवर के लिए ये गुंजाइश मौजूद है। नैब में हम ही ने खत्म की थी, लेकिन सवाल ये है कि अब हमने फर्ज करे कानून बनाया और पता चला, आप मुझे एजुकेट कर दीजिए ना, कि अगर एक बंदा फर्ज करें किसी ने मेरे खिलाफ कोई गवाही देनी है, अदरवाइज कुछ नहीं मिल रहा, फर्ज करें मैं वजीर हूँ और मेरे सेक्रेटरी को या मैंने अपने स्टाफ को मजबूर करके उनसे ये काम कराया हुआ है और वो मेरे खिलाफ अगर अप्रूवर बनते हैं तो मुझे मेरा केस प्रूव हो जाता है। आप बताइए। तो अब मेरी बात सुने ना आप, मेरी नजर में तो रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों को बराबर की सजा मिलनी चाहिए। आप इसे एग्री करते हैं कि नहीं करते? लेकिन ये जो रिसेंटली ये जो इख्तियारात दिए गए हैं, इसमें बहुत सारे केसेस रिसेंटली दिया है ना। नहीं, रुकिए मैं आपको जरा करेक्ट करूं जी। आपके मुल्क के अंदर मौजूद प्रिवेलिंग लॉ में, एग्जिस्टिंग लॉ में अप्रूवर के लिए ये गुंजाइश मौजूद है। नैब में हम ही ने खत्म की थी, लेकिन सवाल ये है कि अब हमने फर्ज करे कानून बनाया और पता चला, आप मुझे एजुकेट कर दीजिए ना, कि अगर एक बंदा फर्ज करें किसी ने मेरे खिलाफ कोई गवाही देनी है, अदरवाइज कुछ नहीं मिल रहा, फर्ज करें मैं वजीर हूँ और मेरे सेक्रेटरी को या मैंने अपने स्टाफ को मजबूर करके उनसे ये काम कराया हुआ है और वो मेरे खिलाफ अगर अप्रूवर बनते हैं तो मुझे मेरा केस प्रूव हो जाता है।